जिस गांव को आप लोग देख रहे हैं, इस गांव का नाम लखीमपुर है। आज से 1700 साल पहले यह गांव भरा पूरा रहता था, लेकिन यहाँ पर यामिनी नामक एक चुड़ैल का साया पड़ गया, जिसके कारण यह पूरा गांव ही उजड़ गया। आज भी ऐसा माना जाता है कि लखीमपुर में यामिनी घूमती रहती है और अपने शिकार की तलाश करती रहती है। वह पूरे जंगल में इधर से उधर और पूरे गांव में इधर से उधर करती रहती है। बेचारी यामिनी अब अकेली ही गांव में राज करती है। कभी वह अपने आप पर गुस्सा हो जाता है, कभी वह आसपास के पर्यावरण को बिखराव को देखकर गुस्सा हो जाती है। आज से लेकर उसने कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। जो भी उसके सामने आया वह सब मारा गया, क्योंकि यामिनी किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ती थी। वह जब जवान थी तो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी और वह गुस्से में आग बबूला भी हो जाती थी जब वह पुरानी बातों को आज से 1700 साल पहले की बात है। यामिनी जब जवान थी तो बहुत ही खूबसूरत थी। वह लखीमपुर गांव में घूमने आ रही थी। वह लखीमपुर गांव में उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम रिया था, और वह अपने दोस्त रिया से मिलने के लिए शहर से आ रही थी। वह शहरों में जाकर पढ़ाई करती थी। यामिनी जब गांव में आ रहा था तो उसे एक जवान लड़का दिखाई दिया। उसने उस लड़के से पूछना चाहा, लेकिन वह लड़का पेड़ के पीछे छुपा था और पेड़ के पास पीछे से निकलकर वह यामिनी के नज़दीक आने लगा। और यामिनी जब उसके पास जाती है तो वह पूछती है, क्या तुम रिया के बारे में जानते हो? रिया का घर कहाँ है? कुछ जानते हो? कुछ देर तक वह लड़का सोचकर बोला, हाँ मैं जानता हूँ। इसी गांव में तीसरे घर के बाद रिया का ही घर है। लेकिन तुम कौन हो? यहाँ पर पहले नहीं देखा। ऐसा उस नौजवान ने पूछा। उस नौजवान का नाम राहुल था। तब यामिनी बोली, मैं शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। मैं अपने दोस्त रिया से मिलने के लिए आई हूँ। यामिनी इतना बोलकर आगे पीछे देखने लगती है और वह उस लड़के के सामने ही खड़ा था। उसने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। वह लड़के को इतना सब कह ही रहा था कि वहाँ पर दूसरे जगह जंगल में यामिनी आधी बात सोचकर फिर नींद से उठ जाती है और यामिनी घूमने लगती है। वह सोचती थी कि पहले मेरे पास शरीर था तो मैं कितना सुंदर दिखाई देती थी। यह सब यामिनी सुनकर इधर उधर टहलने लगती है और यामिनी के पास में ही एक लाल घर था जिसका नाम लाल किला था। लाल किला जो था वह पूरे लाल रंग का दिखाई देता था। पहले वहाँ पर हरा भरा लोग रहते थे, पूरा घर भरा होता था। लेकिन अब उस लाल घर के पास कोई जाने से भी कतराता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस लाल घर में यामिनी का साया है और यामिनी एक बार जिसके पीछे पड़ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ती है। यामिनी मन ही मन कभी गुस्सा हो जाती, इतनी आग बबूला हो जाती। जब वह किसी इंसान को नहीं देखती तो वह फिर सोचने लगती है, जब वह जवान थी तो इस लाल घर के पास आई थी और यह लाल घर के पास उस नौजवान ने कहा था कि रिया का घर है जो लाल पेंट से पेंट है। जब रिया उस लाल घर के पास आई तो उसने देखा कि आसपास में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और कुछ देर बाद लाल घर अपने आप गायब हो गया। यह सब देखकर वह भौचक्का रह जाती है। आसपास में पूछने और पता करने की चाहती है कि यह लाल घर अपने आप गायब कहाँ हो गई थी।
वह किसी से पूछना चाहती थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था क्योंकि रिया के घर थोड़ा जंगल के अंदर पड़ता था। तो आसपास कोई न होने के कारण वह पूछना चाहती थी। तभी वहाँ पर वह नौजवान उसे दिखाई देता है जो उसे आते वक्त रास्ते में मिला था। तब यामिनी की सांसों में थोड़ी सांस आई और वह थोड़ी सी उसके पास गई और धीरज रखकर बोली, यहाँ पर एक लाल घर था जो अपने आप गायब हो जाता है। जब यह नौजवान यह बात सुनता है तो वह हंसने लगता है और बोलता है, लगता है तुम पागल हो गई हो, घर भी कोई गायब होने वाली चीज़ है। यह सब यामिनी सोचकर फिर नींद से उठ जाती है और वह अब दीवार कुएं के पास खड़ा होता है। यामिनी यह सब सोच रहा होता है। यामिनी को उस लड़के ने ही मार दिया था। उस लड़के ने बुला कर ले गया और यामिनी को जंगल में कत्ल कर दिया था, जिससे यामिनी मर गई और उसकी आत्मा को शांति न मिलने के कारण यामिनी दर दर इधर से उधर और उधर से इधर भटक रही होती है। यामिनी को एक कुएं में फेंक दिया था मारकर। उस कुएं के पास आज भी यामिनी उस इंसान का इंतज़ार कर रहा है कि कब वह इंसान आए और यामिनी उसे मार सके। यही है लाल किला घर का रहस्य, जो आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है कि उस लाल किला अपने आप गायब कैसे हो गया और कुएं के पास लोग क्यों जाने से कतराते हैं। क्योंकि वहाँ पर यामिनी चुड़ैल का वास है और यामिनी एक बार जिसके पीछे पड़ जाए उसकी कभी पीछा ही न छोड़ती थी। यामिनी एक शापित चुड़ैल नहीं थी, उसका श्राप पूरे गांव में लगा था। फिर वह कुएं के ऊपर